तमाम एग्ज़िट पोलों और कयासों के विपरीत हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसकी क्या वजह रही है, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, जो हरियाणा में कांग्रेस को हार देखने को मिली, कोई भी जो आंकड़े आ रहे थे वो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, किसानों ने आंदोलन किए थे हरियाणा के और तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जो बीजेपी है वो हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई। क्या वजह समझते हैं? देखिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड नतीजे आए हैं और पूरा देश इस वक्त ये कह रहा था, तकरीबन सभी लोग, इवन बीजेपी के लोग भी ये मान रहे थे कि यहाँ फाइट बहुत टफ है और शायद यहाँ पे हम लोग ना जीत पाएँ। लेकिन नतीजे ऐसे आए कि अच्छी खासी मेजॉरिटी में जीत गए। ये बात इन्वेस्टिगेशन इसका होना चाहिए, इसकी पूरी थॉरो जांच होनी चाहिए और अपना भी पार्टीज़ को विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों हुआ। क्या लगता है आपको कि क्या जो जिस तरह से शैलजा की नाराज़गी देखने को मिली थी, कांग्रेस के अंदर की फूट, या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ी है चुनाव, तो कौन से फैक्टर जो है वो असर रखा, किन वजहों ने असर रखा इस पर? देखिए, पहला तो यही है कि सभी लोगों को एकजुट होकर जैसे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था वैसे ही लड़ना चाहिए था। अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टीज़ वाले लड़ते रहे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। अगर सब एक साथ होते तो ये नतीजे नहीं आते। दूसरा, कुमारी शैलजा का भी इशू बहुत बना हरियाणा के अंदर और हो सकता है दलित वोट पूरी तौर से ना मिल पाया हो कांग्रेस को, लेकिन ये तो सारे रिज़ल्ट आने के बाद जब विश्लेषण होगा तो पता चलेगा। तीसरी चीज़ जो हमारी समझ में आती है वो जो तंत्र है, बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करती है। मार्जिनल सीटें बीजेपी कैसे हराती है, प्रशासन की किस तरह से मदद लेती है, सबको पता है। और ख़ास तौर से ईवीएम में क्या होता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप कहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर में जीत गए, यहाँ हार गए तो वहाँ पे ईवीएम सही थी जी। अगर सभी जगह ईवीएम को गड़बड़ कर देंगे तो फिर आप और हम पकड़ लेंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन जब तमाम दुनिया ने ईवीएम को डिस्कार्ड कर दिया, मैं कहता हूँ चलिए कुछ नहीं होता ईवीएम से, एक शक है पूरे हिंदुस्तान को क्या ईवीएम में घपलेबाजी है, और बीजेपी भी शक है, बीजेपी वाले भी इस बात को शक करते हैं। तो ईवीएम के बजाय वीवीपैट से हो चुनाव और वीवीपैट की पर्ची बैलेट बॉक्स में पड़े, हर वोटर वो पर्ची देख के डाले और दोनों की गिनती हो जाए तो क्या बुराई है। चलिए आप ये भी नहीं करना चाहते तो आजकल तो जो आपका नेट रहेगा, और नेट के ज़रिए अगर पोलिंग हो जाए, सबके बायोमेट्रिक हुए हैं, आपका ख़र्चा भी नहीं होगा, ईमानदारी से पोलिंग भी हो जाएगी, डबल वोट भी नहीं पड़ेगा। अगर तो आपको लगता है कि ईवीएम और जो पुलिस प्रशासन का सरकारी तंत्र था उसने हरा दिया मतलब कांग्रेस को? ये तीनों फैक्टर हैं भाई। सबको साथ लड़ना चाहिए था, सब साथ नहीं लड़े। हो सकता है कि दलितों पे भी कोई निगेटिव इम्पैक्ट गया हो। और तीसरा जो है तंत्र सिस्टम है, साम दाम दंड भेद वाला, वो भी आपको पता ही है। ईवीएम बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी तो हमेशा से डिमांड रही है, जैसे कि तमाम दुनिया ने ईवीएम को हटाया है, जर्मनी में इसके खिलाफ आंदोलन हुए हैं, हमें भी आंदोलन करना चाहिए और ईवीएम से अब चुनाव नहीं होने चाहिए। और ये जो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई है, मतलब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चुनाव एक साथ लड़ा था और विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अलग लड़ा, तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उन सबको, चाहे विधानसभा चुनाव हो या कोई और सा चुनाव हो, एक साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए? देखिए, तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज़ को एक साथ लड़ना चाहिए। लाइक माइंडेड वोट बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, लगभग 60% वोट है। बीजेपी पे तो 34-35% ही वोट है। तो क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो इसका असर पड़ेगा यूपी में? नहीं, देखिए, वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ पे लोग त्रस्त हो चुके हैं नाइंसाफ़ियों से, बुलडोज़रों से और एनकाउंटर्स से। यहाँ पे अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन के घटक और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेगी बनिस्बत बीजेपी के। तो क्या कांग्रेस और सपा यूपी में उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे?
देखिए, ये मेरे बड़े नेताओं के फैसले हैं। मेरी पर्सनल राय यही है कि साथ मिलकर लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ते तो नुकसान होगा? मैं यही समझता हूँ कि नुकसान होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में जो हार हुई है उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक, इंडिया गठबंधन के जो दल थे वो एकजुट नहीं थे, अलग अलग चुनाव लड़ा। दूसरा, शैलजा का जो नाराज़गी वाला मामला था वो एक वजह है। और तीसरी सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि जो ईवीएम और पुलिस और प्रशासन का जो तंत्र है उसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.